कहानी हेड सोर्ड्स और जंगों से नहीं, बल्कि सस्पिशन, पॉलिटिकल इंट्रीग और रिलीजियस टेंशन से शुरू होती है। 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में जहांगीर के अंडर मुगल एम्पायर अपनी पावर और इन्फ्लुएंस के जेनिथ पर था। उसी समय गुरु अर्जन देव के स्पिरिचुअल लीडरशिप में सिख धर्म तेजी से फ्लरिश कर रहा था, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था और एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बना रहा था। गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ को कंपाइल किया, जिसमें पिछले गुरुओं और दूसरे संतों की टीचिंग शामिल थी, और हर मंदिर साहिब बनाया, जो सिखों के लिए स्पिरिचुअल और कल्चरल सेंटर बन गया। यूनिटी, इक्वालिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ावा दिया, जिससे सभी फेथ्स के लोगों को वेलकम किया गया। यह बढ़ती इन्फ्लुएंस जहांगीर को अनसेटलिंग लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनकी सत्ता को चैलेंज कर सकती है, जिसने गुरु की पॉपुलैरिटी को एक पोटेंशियल थ्रेट के रूप में देखा, खासकर तब जब उनके दरबारियों ने इस डर को और बढ़ा दिया। शेख अहमद सरहिंदी, जो एक इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस फिगर थे, और चंदू शाह जैसे दुश्मनों ने, जो जहांगीर के दरबार में एक पावरफुल ऑफिशियल थे, सम्राट के फियर्स को फ्यूल किया और गुरु के खिलाफ साजिशें रची। उन्होंने गुरु को एक राइवल पॉलिटिकल पावर के रूप में पेंट किया, जो मुगल साम्राज्य के लिए खतरा बन सकता था। द टिपिंग पॉइंट तब आया जब एक पॉलिटिकल क्राइसिस और रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का इंटरसेक्शन हुआ। जब जहांगीर के रिबेलियस बेटे खुसरो मिर्जा ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करने के बाद गुरु अर्जन देव का ब्लेसिंग्स मांगा। गुरु अर्जन देव के कंपैशन के एक्ट को जहांगीर ने अपने बेटे की मदद करने के ट्रीजन के एक्यूजेशन में चेंज्ड। यह एक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन थी, जिसका मकसद गुरु को बदनाम करना और सिख धर्म को दबाना था। 1606 में अरेस्टेड होने के बाद गुरु को ब्रूटल टॉर्चर का सामना करना पड़ा। जहांगीर ने उन पर भारी जुर्माना लगाया, जिसे भरने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्हें एक हॉट आयरन प्लेट पर बिठाया गया ताकि उन्हें असहनीय दर्द हो। उन पर बर्निंग सैंड डाला गया और बॉइलिंग वाटर में फोर्स किया गया ताकि उनकी सहन शक्ति को तोड़ा जा सके। इतने सब के बावजूद वह सीरीन रहे और उन्होंने अपनी फेथ को नहीं छोड़ा, बल्कि वह होली वर्सेस रिसाइट करते रहे और भगवान से प्रार्थना करते रहे। 5 दिनों के बाद उनके बॉडी को रावी नदी में डाल दिया गया, जो उनकी शहादत का प्रतीक बन गया। ये हेड एक आदमी का एग्जीक्यूशन नहीं था, बल्कि एक स्पिरिचुअल लीडर की हत्या थी, बल्कि सिख धर्म पर ही एक डायरेक्ट अटैक था और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश थी। शहादत ने सिख समुदाय में शॉकवेव्स भेज दी, जिससे लोग ग्रीफ और एंगर से भर गए। यह अवेकनिंग का एक मोमेंट था, एक एहसास कि उन्हें अपनी फेथ और आइडेंटिटी की रक्षा करनी होगी। सिखों को समझ में आया कि हेड्स पीस से अब उनका सर्वाइवल इंश्योर नहीं होगा और उन्हें अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। सिखों ने महसूस किया कि उन्हें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और अपने राइटों के लिए स्टैंड लेना होगा, भले ही इसका मतलब आर्म्स उठाना हो और ऑपरेशन के खिलाफ लड़ना हो। गुरु अर्जन देव के सैक्रिफाइस ने एक टर्निंग पॉइंट को मार्क किया, जिसने सिख इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया और सिख समुदाय की डेस्टिनी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्हें एक पीसफुल कम्युनिटी से एक वॉरियर कम्युनिटी में चेंज्ड। रेजिस्टेंस के सीड्स बोए गए, जो आने वाले समय में एक बड़ी क्रांति में बदल जाएंगे। सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल शुरू हो गया था, जिसने सिख समुदाय को एक नई दिशा दी और उन्हें एक ताकतवर फोर्स बना दिया। शाहजहां के अंडर मुगल एम्पायर की रिलीजियस टॉलरेंस फेडेड हो गई। सिख गुरु अर्जन देव का अभी भी मॉर्निंग कर रहे थे। इंपीरियल पॉलिसी के हार्डन होने से नए डेंजर्स का सामना करना पड़ा। गुरु हरगोबिंद, नए गुरु, ने सिख समुदाय को ट्रांसफॉर्म करके रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने 2 सोर्ड्स पहनी थी, मीरी और पीरी, जो स्पिरिचुअल और टेम्पोरल अथॉरिटी दोनों का सिग्नल थी। मुगल अथॉरिटीज ने इसे एक थ्रेट के रूप में देखा, जिससे टेंशन्स बढ़ने लगी। अमृतसर की लड़ाई जैसे स्कर्मिशेस माइनर डिस्प्यूट्स पर भड़क उठे, लेकिन सिखों की बढ़ती मार्शल स्पिरिट को रिवील किया। इन कॉन्फ्लिक्ट्स ने एक नई सिख आइडेंटिटी को फोर्ज्ड किया, रेजिलिएंट, यूनाइटेड और ग्रेटर चैलेंजेस के लिए रेडी। एम्पायर के साथ एक डीपर कॉन्फ्रंटेशन के लिए स्टेज सेट था। गुरु हरगोबिंद ने रिकॉग्नाइज किया कि केवल डिवोशन सिखों की रक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने यह महसूस किया कि बदलते समय में आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ सांसारिक शक्ति का होना भी आवश्यक है। सिखों को अपनी आस्था और अपने राइटों की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए उन्होंने सेंट सोल्जर की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की, एक ऐसा दर्शन जो आध्यात्मिक गहराई और सांसारिक साहस को जोड़ता है। यह एक क्रांतिकारी विचार था, जिसने सिखों को एक नया दृष्टिकोण दिया।
इस कॉन्सेप्ट का सार था स्पिरिचुअल विजडम को मार्शल स्ट्रेंथ के साथ कंबाइन करना। इसका मतलब था कि सिखों को न केवल धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि उन्हें शस्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। इस विजन को साकार करने के लिए अकाल तख्त को हरमंदिर साहिब के ठीक सामने बनाया गया। यह केवल एक इमारत नहीं थी, बल्कि टेम्पोरल अथॉरिटी की सीट के रूप में स्थापित की गई थी, जो सिखों के सांसारिक मामलों का मार्गदर्शन करती थी। यह आध्यात्मिक और सांसारिक शक्तियों के मिलन का प्रतीक था। गुरु ने व्यक्तिगत रूप से अपने फॉलोअर्स को आर्म्स में ट्रेन करने के लिए इनकरेज किया, उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। इस ट्रेनिंग के माध्यम से उन्होंने समुदाय को एक डिसिप्लिन्ड फोर्स में ट्रांसफॉर्म किया, जो अपनी रक्षा करने और अन्याय का विरोध करने में सक्षम थी। सिखों ने इस नई आइडेंटिटी को एम्ब्रेस किया, खुद को संत सिपाही के रूप में देखने लगे, जो धर्म और न्याय के लिए लड़ने को तैयार थे। उन्होंने प्रेयर और बैटल की प्रिपरेशन के बीच एक डेलिकेट बैलेंस स्थापित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी आध्यात्मिक और सांसारिक जिम्मेदारियों के बीच कोई टकराव न हो। गुरु हरगोबिंद के इन ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस ने स्वाभाविक रूप से मुगल सस्पिशन को ड्रॉ किया, क्योंकि उन्हें सिखों की बढ़ती शक्ति से खतरा महसूस होने लगा। परिणाम स्वरूप उन्हें ग्वालियर किले में इम्प्रिजनमेंट मिली, जहां उन्हें कई वर्षों तक कैद रखा गया। लेकिन उनकी रिहाई पर उन्होंने न केवल अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, बल्कि 52 हिंदू प्रिंसेस की फ्रीडम सिक्योर की, जिन्हें उनके साथ कैद किया गया था। इस निस्वार्थ कार्य ने उन्हें सभी के प्रोटेक्टर के रूप में रिस्पेक्ट अर्जित किया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। इस प्रकार सिख पंथ स्पिरिचुअली एनलाइटेंड और मार्शली प्रिपेयर्ड होकर उभरा, एक ऐसा समुदाय जो अपनी आस्था और अपने राइटों की रक्षा करने के लिए दृढ़ था। गुरु हरगोबिंद की लेगेसी एक ऐसा समुदाय था जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और अपनी पहचान बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहा। यह एक ऐसा समुदाय था जो आने वाले समय में ऑपरेशन का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी था और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए तैयार था। इस प्रकार फ्यूचर रेजिस्टेंस की फाउंडेशन फर्मली लेड थी, जिसने सिख इतिहास को एक नया मोड़ दिया। औरंगजेब के रूल ने ओपन रिलीजियस परसिक्यूशन अनलीश कर दिया। उसने जिजिया टैक्स लगाया, मंदिरों और गुरुद्वारों को डिस्ट्रॉय किया, नॉन मुस्लिम प्रैक्टिसेस को सप्रेस किया। गुरु तेग बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने करेज और डिफायंस के साथ इस ऑपरेशन का सामना किया। गुरु तेग बहादुर ने दूर दूर तक ट्रैवल किया, लोगों को अपने फेथ में फर्म रहने के लिए अर्ज किया। उनकी टीचिंग्स, किसी से डरो मत, किसी को डराओ मत, एक रैलिंग क्राई बन गई। सिख इंपीरियल ऑर्डर्स को डिफाई करते हुए गैदर और वर्शिप करते रहे। इस एरा ने समुदाय की यूनिटी और रेजिलियंस को फोर्ज्ड किया। 1675 में भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा था। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन धार्मिक असहिष्णुता की लहरें पूरे देश में फैल रही थीं। कश्मीरी पंडितों ने फोर्स्ड कन्वर्जन के थ्रेट के कारण अपनी पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता को बचाने के लिए एक डेस्परेट प्ली की। इस संकट की घड़ी में उन्होंने गुरु तेग बहादुर की मदद मांगी, जो उस समय मानवता और धार्मिक सद्भाव के प्रतीक थे। गुरु ने इसे रिलीजियस फ्रीडम के लिए एक फाइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया, एक ऐसी लड़ाई जो हेड्स एक समुदाय तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे देश के मूल्यों की रक्षा करने के लिए थी। न केवल सिखों के लिए, बल्कि सभी के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म या आस्था से हों। यह एक ऐसा सिद्धांत था जिसके लिए लड़ने और मरने के लिए गुरु तेग बहादुर तैयार थे। उनके बेटे गोविंद राय, जो अभी भी एक युवा लड़के थे, ने अपने पिता को यह कहते हुए अल्टीमेट सैक्रिफाइस करने के लिए इंस्पायर किया कि आपसे ज्यादा योग्य कौन होगा। गुरु ने औरंगजेब को चैलेंज किया, सीधे उसकी सत्ता को चुनौती दी और धार्मिक अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मुझे कन्वर्ट करो और पंडित फॉलो करेंगे। यह एक साहसिक बयान था जो सीधे बादशाह के अहंकार पर चोट करता था। अरेस्टेड और दिल्ली लाए गए, गुरु को बंदी बना लिया गया, लेकिन उनकी आत्मा अटूट थी। गुरु तेग बहादुर और उनके डिसाइपल्स को टॉर्चर और डेथ का सामना करना पड़ा। उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनके कंपेनियंस को उनकी आंखों के सामने मार्टर्ड किया गया। उनकी शहादत गुरु के संकल्प को तोड़ने के लिए की गई थी, लेकिन वे असफल रहे। लेकिन गुरु फर्म रहे, उनकी आस्था चट्टान की तरह अटल थी। 11 नवंबर 1675 को इतिहास के पन्नों में एक दुखद दिन दर्ज हुआ। उन्हें चांदनी चौक में बेहेडेड किया गया।
सार्वजनिक रूप से, एक चेतावनी के रूप में, लेकिन उनका बलिदान एक प्रेरणा बन गया। उन्होंने अपनी जान दी, न केवल सिख धर्म के लिए, बल्कि उन सभी के लिए जो अपनी आस्था का पालन करने की स्वतंत्रता चाहते थे, बल्कि कॉन्शियंस के अधिकार के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर किसी को बिना किसी डर के अपने विश्वासों का पालन करने का अधिकार है। गुरु तेग बहादुर हिंद दी चदार बन गए, एक ऐसा प्रतीक जो हमेशा याद दिलाया जाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भारत की शील्ड, एक रक्षक जो धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ खड़ा था। उनके सैक्रिफाइस ने जनरेशंस को इंस्पायर दिया, अन्याय के खिलाफ खड़े होने और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए। फ्रीडम के लिए स्ट्रगल इंटेंसिफाइड हो, और गुरु तेग बहादुर का बलिदान भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। गुरु तेग बहादुर की शहादत ने डिफायंस की इग्नाइटेड द फायर। भाई जैता द्वारा गुरु का सिर वापस लाना और लखी शाह बंजारा द्वारा उनके शरीर का अंतिम संस्कार करना जैसे ब्रेवरी के एक्ट्स लेजेंडरी बन गए। सिख समुदाय ने इन सैक्रिफाइसेस से स्ट्रेंथ प्राप्त की। रेजिस्टेंस अब डेली लाइफ में वोवन था। जजिया को रिफ्यूज करना, अपने फेथ को मेंटेन करना और एक दूसरे को सपोर्ट करना। सिखों ने फोर्ट्स बनाए और बैटल के लिए ट्रेन किया, टूटने से इनकार कर दिया। करेज की स्टोरीज फैली, यूनिटी और प्राइड को इंस्पायर किया। समुदाय परसिक्यूशन के क्रूसिबल में फोर्स्ड हुआ था। वे स्ट्रॉन्गर, अधिक डिटर्मिन्ड और अनब्रेकेबल होकर इमर्ज्ड। मुगल एम्पायर की सिखों के खिलाफ वॉर ने उसके रिसोर्सेज और अथॉरिटी को ड्रेन कर दिया। औरंगजेब की इंटॉलरेंस ने उसके सब्जेक्ट्स को एलियनेटेड किया और कांस्टेंट रिबेलियन को फ्यूल किया। सिख, जो कभी पीसफुल थे, एक फॉर्मिडेबल मिलिट्री फोर्स बन गए। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा के क्रिएशन ने उन्हें यूनिटी और पर्पस दिया। एम्पायर के उन्हें क्रश करने के अटेम्प्ट्स ने उन्हें और स्ट्रॉन्गर बना दिया। औरंगजेब की डेथ के बाद एम्पायर क्रम्बलिंग हो गया, जबकि सिख एक मेजर पावर के रूप में राइज हुए। जो कहानी मार्टरडम से शुरू हुई थी, वह एक किंगडम के राइज के साथ खत्म हुई। इंडोमिटेबल सिख स्पिरिट ने हिस्ट्री का कोर्स बदल दिया था।